जिसने किसानों की आवाज़ उठाई, सैनिकों की आवाज़ उठाई, उसकी आखिरी विदाई सम्मान के साथ की जाए, तिरंगे में लिपट के जाने चाहिए। और हमने पार्टी को जो है, जहाँ गांव में एक वोट नहीं मिलती थी, हमने वहाँ खाता खुलवा खुलवा के एक एक बूथ पे 1800 वोट में से हजार वोट मैंने डलवाई है पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। पूरी जी जान से किसानों की आवाज़ और किसानों का समर्थन बीजेपी को मिला। ये आप उस समय की तस्वीरें देख रहे हैं जब चौधरी सत्यपाल मलिक को आखिरी विदाई देने के लिए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, या फिर मैं ये कहूँ कि गांव देहात के किसान, किसानी की आवाज़ उठाने वाले वो तमाम व्यक्ति यहाँ पर एकत्र हुए। उस समय की आप वीडियो देख रहे हैं। सुदेश गोयत इस समय हमारे साथ हैं। हमने आपकी आवाज़ सुनी किसान आंदोलन में, पहलवान आंदोलन में। आज भी आप यहाँ हैं और एक गुस्सा आपके भीतर देखा, बहुत भावुक गुस्सा देखा, क्या वो? अभी देखिए 2:15 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, जिसने किसानों की आवाज़ उठाई, सैनिकों की आवाज़ उठाई, उसकी आखिरी विदाई सम्मान के साथ की जाए, तिरंगे में लिपट के जाने चाहिए। मैं सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाइए। किसान भाइयों ने भी आवाज़ उठानी चाहिए, सैनिकों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोगों के लिए ये सरकार से लड़े थे और मैं चाहती हूँ कि इनकी आखिरी विदाई सम्मान के साथ हो, तिरंगे के साथ हो। भगवान की आत्मा को शांति दे। आप कहाँ से आई सर? हम उत्तर प्रदेश से, यूपी से आए हैं मेरठ से। और सतपाल मलिक जी का मूल जी जनपद है। सतपाल मलिक जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, देश की पार्लियामेंट के मेंबर भी, दोनों सदनों के मेंबर सतपाल मलिक जी रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं, राज्यसभा भी रहे हैं, 5 स्टेट के गवर्नर भी रहे हैं और सारे पदों को सुशोभित कर चुके हैं। और अभी हमारे साथी सुरेंद्र त्यागी जी ने कहा कि 1975 में जो लोकतंत्र को बचाने की एक मुहिम चली थी, उस मुहिम में भी सतपाल मलिक जी 19 महीने जेल में बंद रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र रक्षक सेनानी का उन्हें दर्जा दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार के जियो के हिसाब से किसी भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी की अगर डेथ होती है तो उसको प्रोटोकॉल के मुताबिक सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या क्षेत्राधिकारी या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, प्रशासन का हो या फोर्स का हो, वो आके उनको बाकायदा सलूट करता है, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और उनको सरकारी जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो राज्य के सम्मान के हकदार हैं। और मलिक साहब के साथ हमें कुछ काम करने का मौका मिला क्योंकि हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के हमने कुछ सीखा और मलिक साहब से भी हमने बहुत सीखा। निडर, निष्पक्ष, अपनी आवाज़ को चाहे चट्टान के सामने कहना हो और चाहे फर्श पे कहना हो, चाहे आसमान पे कहना हो, मलिक साहब कभी चूकते नहीं थे, अपनी बात के अचूक धनी थे। आज वे हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, हमें बहुत दुख है। और मैं तो उस जनपद से हूँ जहाँ से उनका प्रारंभिक राजनीति शुरू हुई। मेरठ कॉलेज के उस समय एक नारा लगता था, मैं आपको बहुत कम लोग जानते होंगे उस नारे को, कि सतपाल मलिक की क्या पहचान, चौड़ी छाती शेर निशान। ये जिस समय मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा तो ये नारा लगते थे। ये शायद किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि हम उनके प्रारंभिक साथी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और 2 बार प्रेसिडेंट रहे उस कॉलेज के, जो उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर कॉलेज था। 2 बार, एक बार नॉमिनी लड़कों के माध्यम से कुछ वो चुने जाते थे और उसके बाद फिर डायरेक्ट मतों से जीते, वोटिंग के माध्यम से जीत के आए। एक बार प्रीमियर रहे, एक बार जो अध्यक्ष रहे प्रेसिडेंट। और मैं उन्हीं के, वो मेरे मामा के लड़के थे और मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ। और मेरठ कॉलेज में जब वो थे, हमने एक नहीं 50 आंदोलन किए और आंदोलन करते करते हम जो इमरजेंसी में जेल गए। गंगा स्नान पर नवंबर के महीने में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी और उन गिरफ्तारी का ये नतीजा हुआ था कि हम चौधरी चरण सिंह जी के वफादार लोगों में से थे, उनसे बैठ के बात करते थे। हर 15 दिन में चौधरी चरण सिंह से हम मिलते थे। इतने हम लोक दल के एक सिपाही थे। और आज मैं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी में हूँ और सन 96 से हूँ। मलिक साहब बीजेपी में आए, वाजपेयी जी ने, अरुण जेटली जी ने, अडवाणी जी ने उन पर अपना सर पर हाथ रखा
और मलिक साहब ने जो है पूरी लगन से, पूरी जी जान से किसानों की आवाज़ और किसानों का समर्थन बीजेपी को मिला। और उस समर्थन का मैं, हमारे सभी ये नेता हैं, मैं माननीय मोदी जी से भी, अमित शाह जी से भी, राजनाथ जी से भी, अरुण जेटली हमारे बहुत चहेते नेता थे, प्रमोद महाजन हमारे बहुत चहेते नेता थे। हम सब उनके साथ रहे और हमने पार्टी को जो है, जहाँ गांव में एक वोट नहीं मिलती थी, हमने वहाँ खाता खुलवा के एक बूथ पे 1800 वोट में से हजार वोट मैंने डलवाई हैं पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। और मलिक साहब जब जेल गए थे, मेरी मामी काफ़ी बीमार हो गई थी, उसके बाद इन्हें पैरोल मिली थी, पैरोल पाए, फिर जेल गए, फिर पैरोल पाए। और हम जब इमरजेंसी की ये हुआ कि अब ख़त्म होगी, हम 1 महीना पहले जेल से निकले थे और हमने कांग्रेस से संघर्ष किया। आज जो ये राहुल वगैरह है ना, ये 3 महीना 13 में है, लेकिन हमारे पार्टी के नेताओं को इनका सम्मान करना चाहिए था। कुछ भी हो, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं ना, मनभेद मत करो, मतभेद हो सकता है, लेकिन मोदी जी को नहीं करना चाहिए था। अपने जवानों को, पार्टी के लोगों को भेजना चाहिए था और तिरंगे में इनका सब राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में इनका सब लिपट के जाना चाहिए था। आज मुझे दुख है, जिसने पार्टी के लिए ना इतना काम किया, हद से ज़्यादा, और पूरे एरिया में मेरठ की पूरी लोकसभा क्षेत्र में मैंने हद से ज़्यादा काम किया और हर गांव में पार्टी के लोगों को पैदा। मोदी जी भी नहीं थे, अमित शाह भी नहीं थे, अडवाणी जी थे। अडवाणी जी हमें लाड प्यार से इतने हर बात पूछते थे। अब क्या कहूँ मैं, अब तो सोचना तो पार्टी वालों को चाहिए था ना। हमारे नेता के लिए इतना तो नहीं होना चाहिए। किसान नेता रहे, जब ये विधायक बने तो हम सबसे आगे इनके चुनाव में थे। विधायक बने ये सन 74 में और हम सब इनके साथ थे। उसके बाद 2 बार राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, बीपी सिंह गवर्नमेंट में मंत्री बने। सोशल मीडिया और मीडिया उसके बाद में उठाइए, ये लंबी बात मत करो, ये उस टाइम सुनो ना, आप समय दूसरा है, आप ये देखो। हाँ हाँ चलो, हाँ छोड़ दो ना, मैं जो बोल रहा हूँ आप मत बताओ। हाँ, आप मत बताओ। तो हम जब इतने सम्मान के साथ अपने नेता को यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो सरकार को भी चाहिए था कि हमारे नेता को सम्मान के साथ, किसान नेता हमारे, और इन्हें आदर से सम्मान के साथ विदाई देनी थी। मैं इतनी कहता हूँ, सोचने का वक्त होता है और करने का वक्त होता है, वो निकल जाता है, हाथ मलते रह जाते हैं। इससे हमारे किसानों में रोष है, वेस्टर्न यूपी के किसान में रोष है। तो वो क्या करेंगे, नाराजगी उन्हें होगी। क्यों नहीं हुआ? चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, देहरादून, रोहतक हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, इनमें सब में जाटों को बड़ा ये दुख है। आज सभी लोग आए हुए हैं वहाँ से, इन सब जिलों के जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, और के भी हैं, गुड़गांव से आए हुए हैं। और राजस्थान में इनकी इतनी जान पहचान थी, पता नहीं वहाँ से आए कि नहीं आए ये लोग, नहीं तो वहाँ आए, आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, सब राजस्थान से भी आ रहे हुए हैं।